हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस बिटवीन टू चार्जेस और ए सिंगल आइसोलेटेड चार्जेस। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब यह हुआ कि यदि हम उस किसी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो वह आइसोलेटेड चार्ज जिस रास्ते पर चलेगा, जिस लाइन के अलॉन्ग चलेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। वैसे कोई चार्ज है, सपोज कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, फिर सपोज कीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे दिखा सकते हैं। हम किसी पॉइंट पर उसके फील्ड में कोई पॉइंट पी लें और उस पॉइंट पी पर +1 चार्ज रखें। उस +1 चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी डायरेक्शन में है। अगर हम निगेटिव चार्ज लेते हैं तो वहां अगर +1 चार्ज रखते हैं, उसके फील्ड में, निगेटिव चार्ज के फील्ड में हम कोई +1 चार्ज रखते हैं, तो उस +1 चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वही होता है। तो हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड along which free isolated unit positive charge can move। निश्चित रूप से यह है तो यह इमेजिनरी लाइन, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है। इसके एग्जिस्टेंस है, हम कैसे पता करेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यह व्यवहार करता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई चार्ज +Q है और यह -Q है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच खींचे हैं। एक बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और टर्मिनेट करता है कहां पर? माइनस चार्ज पर यह टर्मिनेट करता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एमिट होता है उससे, निकलता है उससे, शुरू होता है उससे, तो शुरू होता है नॉर्मली, सरफेस के नॉर्मली, और टर्मिनेट भी होता है सरफेस के नॉर्मली। इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा, यहां देखने से स्पष्ट है कि अगर आप एक यूनिट सरफेस की कल्पना करें इस पॉइंट पर, तो यहां नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया कितना है, और वही सरफेस यहां लें तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया कितना है। अगर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और यदि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया कम है तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग नहीं है, पुअर है। तो कुछ प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। यह हमेशा इस बात को हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें तो यह टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अगर हम यहां टेंजेंट खींचें, यह डायरेक्शन इधर होगा। हम किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जानने के लिए उस कर्व के किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया एट ए पॉइंट, यह बताता है कि कोई फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। मैंने अभी भी कहा है कि किसी फील्ड में यदि हम यूनिट सरफेस को रखते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया बताता है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है या कितना पुअर है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यह है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाएगी, इसका मतलब यह होगा कि एक ही पॉइंट पर फील्ड का दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। हम टेंजेंट खींचेंगे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का
डायरेक्शन, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी नहीं हो सकता है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कभी नहीं होता, वह पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर जाता है, इसलिए वह कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब पढ़ेंगे, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप बनाता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है यह कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। यह कंटिन्यूअस होता है लेकिन क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। जिन प्रॉपर्टीज को हमने अभी डिस्कस किया है उन सबको हमने यहां लिख दिया है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सोचेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना होगा तो आप खींचना भी सीख लेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। हमने कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक नहीं होगा, वह लगातार प्लस क्यू से माइनस क्यू तक होगा, या प्लस क्यू से इंफिनिटी तक होगा, या इंफिनिटी से माइनस क्यू चार्ज तक होगा, लेकिन उसमें कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। यह मतलब होता है कंटिन्यूअस का। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट पास थ्रू ए क्लोज्ड कंडक्टर। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को मॉडिफाई कर लेता है। इसका कारण क्या है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जिसको हम लोग गॉस थ्योरम के बाद डिस्कस किए थे। इसके बाद है द लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ लार्जर इंटेंसिटी। कुछ देर पहले हमने कहा था कि अगर यूनिट सरफेस एरिया की यहां कल्पना करें तो नंबर ऑफ लाइंस यहां ज्यादा होगा, जबकि यहां यूनिट सरफेस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस कम होगा। अर्थात यहां क्राउडेड लाइंस दिखाई दे रहा है और यहां क्राउडेड नहीं है, कम लाइंस ऑफ फोर्सेज है, पुअर लाइंस ऑफ फोर्सेज है। तो क्राउडेड जहां है इसका मतलब हुआ वहां स्ट्रांग फील्ड होगा, और जहां क्राउडेड नहीं है उसका मतलब हुआ कि यहां फील्ड स्ट्रेंथ इसका फील्ड का कम है, पुअर फील्ड है। ठीक है, हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच कर दिखाते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज होगा तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे खींचेंगे। दो पॉजिटिव चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यह भी प्लस क्यू चार्ज है और यह भी प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच हम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना चाहते हैं। तो कंडक्टर से निकलेगा, स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली, लेकिन रिपेल हो जाएगा इसके कारण, इसके कारण रिपेल हो जाएगा, इसके कारण रिपेल हो जाएगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का दिखेगा। नॉर्मली निकल रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नॉर्मली निकलेगा कंडक्टर से। उसी तरह से यहां ये बीच में नल पॉइंट होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल करेगा। फिर यदि सपोज कीजिए कि एक पॉइंट चार्ज हो, सपोज कीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज या पॉइंट चार्ज है, और यहां एक प्लेट है, प्लेट पर सपोज कीजिए कि माइनस चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा लाइक दिस,
लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ओके ठीक, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग बाद में देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।